इंटरमीडिएट के बाद कंफ्यूज्ड हो कि आगे लाइफ में करना क्या है, क्या पढ़ना है, कहाँ जाना है, कंफ्यूज्ड हो। अब टेंशन किस बात की है, मिल के फिगर आउट करते हैं ना। एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में सबसे मुश्किल फ़ैसला कि इंटरमीडिएट के बाद क्या करना है, और ये बहुत मुश्किल पीरियड होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में कि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मुझे करना क्या है लाइफ में, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे जाना कहाँ है, मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है। बहुत कंफ्यूज होता है, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता। और इसी के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि फ़िक्र नहीं करनी, ज़िंदगी में हर इंसान कंफ्यूज होता है, ठीक है। और आज तक जितने भी कामयाब लोग हुए ना, वो सब कंफ्यूज थे। तो आप अनोखे नहीं हो, ठीक है। ये मत समझो कि मैं ही कंफ्यूज हूँ और सब फिगर आउट और सबने फिगर आउट कर लिया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इट्स ओके टू बी कंफ्यूज। और लेकिन अभी ये वीडियो पूरी एंड तक देखना ताकि मिलकर फिगर आउट कर सके कि थोड़ी सी क्लैरिटी आए कि आगे लाइफ में बढ़ना कैसे है। लेट्स बिगिन। इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम फ़ौरन से यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें, जो 12 साल तक जिस हम रेस में दौड़ते आ रहे हैं उसी रेस को कंटिन्यू करें, क्योंकि हमें तो सोसाइटी को फॉलो करना है ना कि 16 साल की उम्र में मैट्रिक, 18-19 साल की उम्र में कॉलेज, 22-23 साल की उम्र में ग्रेजुएशन, 25 साल की उम्र तक अच्छी जॉब और 30 साल की उम्र तक लाइफ सेटल। तो अगर ये ब्रेक को तोड़ दिया तो ये ब्रेक को तो सर तोड़ नहीं सकते ना यार, ये तो फॉलो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है, जिस रैट रेस को फॉलो करते आ रहे हैं उसी रैट रेस को कंटिन्यू करना है। अब जो दूसरा पर्सपेक्टिव मैं आपको शेयर करने वाला हूँ ना, तो अब जितने भी मुझे करेजियस लोग मुझे इस वीडियो में सुन रहे हैं ना, थोड़ा सा करीब आ जाए, आपके काम की बात है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इंटरमीडिएट के बाद हमें फ़ौरन से अपने आप को फोर्स नहीं करना कि यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है और क्या पढ़ना है और 4 साल हमें एक कोर्स के पीछे पढ़ना है। नहीं, करना क्या है कि सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी में जाने से पहले अपने आप को टाइम देना है। अपने आप को टाइम देने का मतलब क्या है? अपने आप को एक्सप्लोर करना है। अब अपने आप को एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है कि अपने आप को ढूंढना है। अब अपने आप को ढूंढने का मतलब क्या है? चलो थोड़ा सा इजी कर देता हूँ कि यार सीधी सी बात कह रहा हूँ, गैप ईयर लेना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में अपने आप को इनरोल करने से पहले 1 साल का ब्रेक लेना है लाइफ से, एकेडमिक से ब्रेक लेना है, सिंपल ब्रेक लेना है, कुछ नहीं करना भाई। अब कुछ नहीं करने से मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कुछ नहीं करना, बल्कि आप जिस रेट रेस में आप दौड़ते आ रहे हो उस रेस का पार्ट नहीं बनना और अपने आप को ढूंढना है। अब आपका सवाल यह है कि हम अपने आप को कैसे ढूंढें। देखो, अब ये कोई 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है कि 1-2 दिन मैं किसी से बात कर लूँगा या कोई बुक पढ़ लूँगा या किसी से कोई कोचिंग ले लूँगा तो मुझे समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। आपको अपने आप को 1 साल देना है, 1 साल एक्सप्लोर करने के लिए देना है, जिसमें आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी है, अलग अलग स्किल सेट सीखना है, अलग अलग काम करने हैं, अलग अलग लोगों से मिलना है और अपने आप को ढूंढना है। हमारे कल्चर में ये शायद अपने आप को ढूंढने का प्रोसेस ये शायद किसी को बोल मत देना, वरना तो लोग मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। बल्कि बाहर MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसको बहुत अप्रिशिएट करती है, बल्कि इसको बहुत इनकरेज करती है कि स्टूडेंट को अपनी ज़िंदगी में गैप ईयर ज़रूर लेना चाहिए। और ये तो UK, USA, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत कॉमन है। और इसी के साथ साथ एलॉन मस्क, JK रोलिंग जैसी बड़ी हस्तियों ने अपनी ज़िंदगी में भी गैप ईयर लिए थे, अपने आप को ढूंढने के लिए, अपने आप को फिगर आउट करने के लिए। और आपको पता है कि 2020 में जब कोविड हिट हुआ था तो कितने लोगों को ज़िंदगी में क्लैरिटी मिली थी। वो क्लैरिटी इसलिए मिल पाई बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ से ब्रेक लिया। कोविड ने हमें मौका दिया कि हम अपनी लाइफ से ब्रेक ले सकें और ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है वो क्लैरिटी मिल सके। मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी मैं अपने करियर को डेडिकेट कर देता हूँ, तो क्या मुझे 1 साल लेने का हक़ नहीं है? 1 साल मुझे अपने आप को ढूंढने का हक़ नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ूँ, उसके लिए मुझे 1 साल मिले? सोचने वाली बात है ना। तो इस गैप ईयर से हमें फ़ायदे क्या मिलते हैं? सबसे पहला फ़ायदा, हमारा माइंड क्लियर हो जाता है, रीसेट हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि हमने 12 साल तक जो हमने
मार्क्स की रेस में, लोगों को खुश करने की रेस में। कुछ सब्जेक्ट्स तो हमें समझ ही नहीं आ रहे होते, लेकिन फिर भी हमने पढ़े बिकॉज के अच्छे मार्क्स लाने थे, अच्छी जगह एडमिशन हो जाए, इसलिए मैंने अच्छी पढ़ाई की। तो वो पूरी की पूरी रेस में, वो मैं दुनिया को कम्पीट करने की रेस में मुझे अपने आप को ढूंढने का कभी मौका मिला ही नहीं। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि आपका माइंड का जो क्लटर होता है वो रीसेट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। आप अपने माइंड को रीसेट करते हो, ठीक है। नंबर 2, आप स्किल सीखते हो, आप अलग अलग स्किल सीखते हो, ठीक है। आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग कोर्सेज करते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, और अपने आप को डिस्कवर करते हो कि यार मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मुझे क्या इंटरेस्ट है, मुझे किस में क्या मज़ा आ रहा है। नंबर 3, आप जब इस पूरी सेल्फ डिस्कवरी के प्रोसेस से गुजरते हो तो आपको पता चलता है कि मेरा पैशन क्या है, और उस पैशन के लिए आप प्लान करते हो आने वाले सालों में मैं अपने पैशन को कैसे साथ साथ लेके चल सकता हूँ। और इसी के साथ साथ चौथी चीज़ कि आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर लेते हो, कि आप एक्सपीरियंस लेके, स्किल सेट लेके आप इतने वेल इक्विप बन जाते हो, और आपकी सेल्फ अवेयरनेस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती है कि आपकी जो प्रोफाइल बिल्डिंग होती है उससे आप अपने लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक करते हो। अब आप खुद सोचो, इतने सारे फ़ायदे अगर मुझे गैप ईयर लेने से मिल रहे हैं तो क्या मैं इस आइडिया को कंसीडर नहीं कर सकता? क्योंकि लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा ना तो ये डिफ़िकल्टी लेवल उतना बढ़ेगा, ठीक है। और जितना लाइफ का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा उतना मेरे लिए मुश्किल होगा कि आगे आने वाले टाइम में मैं अपनी लाइफ से ब्रेक ले सकूं। तो ये बहुत क्रूशियल टाइम है अपने आप को ढूंढने का, अपने आप को एक्सप्लोर करने का। तो गैप ईयर इज़ वन ऑफ द मेन थिंग यू कैन डू, यू कैन थिंक अबाउट इट। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, सिर्फ गैप ईयर नहीं लेना, बल्कि इसमें एक और वर्ड ऐड करते हैं, स्ट्रक्चर गैप ईयर। आपको पूरे साल को एक स्ट्रक्चर करना है कि मैं कितने महीने में कौन सी चीज़ पढ़ूंगा, मैं कहाँ का इंटर्नशिप्स करूँगा, मैं कहाँ का जॉब एक्सपीरियंस लूँगा, ठीक है, मैं कौन कौन सी स्किल सेट सीखूँगा, मैं कितने लोगों से मिलूँगा, मैं कितनी रिसर्च करूँगा। तो आपको पूरा एक स्ट्रक्चर करना है ताकि आप अपने पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस में ला सको, वरना तो वो भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको प्रॉपर्ली उनके पास जाके उनके पास बात करनी होगी कि आपको पूरा प्लान दिखाना पड़ेगा कि मैं एक साल को इस तरह एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ को फिगर आउट करूँ, मुझे समझ आए कि मेरे अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, ताकि उस पर मुझे कॉन्फिडेंस आए, और ताकि जब मैं 4 साल पढ़ूँ अपने यूनिवर्सिटी के तो मुझे उसमें बहुत क्लैरिटी हो। और एक रिसर्च भी कहती है कि जिन बच्चों ने अपनी लाइफ में गैप ईयर लेके यूनिवर्सिटी में इनरोल किया था तो उनका मोटिवेशन लेवल और उसे बहुत ज़्यादा था और वो बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर पा रहे थे। तो अब आप देखो कि लाइफ में गैप ईयर लेना कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे तो खैर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, मैं खुद एक रैट रेस में था बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। लेकिन आज जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि पूरी दुनिया गैप ईयर को कितना इनकरेज करती है। तो आपको भी इस पर थोड़ा ज़रूर सोचना चाहिए, बिकॉज कि आपकी पूरी ज़िंदगी है करियर की, 1 साल अपने लिए डेडिकेट तो कर ही सकते हो। तो आई होप यू लाइक दिस आइडिया एंड यू लाइक दिस डिस्कशन, और कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि आप आगे किस तरह बढ़ना है। या तो जिस रेट रेस में आ रहे हो उसी को कंटिन्यू करनी है, ये भी एक आइडिया है जो कि अगर आप करते हो तो एक्सेप्टेंस सोसाइटी से आपको ईजिली मिल जाएगी। या तो फिर थोड़ा जो करेजियस अगर दिखाना है, लाइफ में पंगे लेना है, लाइफ में थोड़ा एडवेंचर करना है, अपने आप को ढूंढने वाला एडवेंचर करना है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट द सेकेंड वन। आई होप यू गेट द डिस्कशन ऑफ दिस वीडियो। और अभी तो बहुत आगे जाना है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपने आप को और भी अच्छी तरीके से फिगर आउट करेंगे। टिल देन, हुसैन केजार साइनिंग ऑफ।